तो नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे, हम सीखेंगे अपने बारे में इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंपलीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसी टेक्निक्स, तमाम ऐसी अप्रोचेस जो आपकी डेली एग्जामिनेशन का हिस्सा बनती है, डेली लाइफ का हिस्सा बनती है, और इन चीजों की प्रैक्टिस अभी वॉइस आ रही है? अभी वॉइस आ रही है? ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे अपने बारे में इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंपलीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, अरिथमेटिक, तमाम ऐसी टेक्निक्स, तमाम ऐसी अप्रोचेस जो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनती है, डेली मॉक का हिस्सा बनती है, राइट। और इन चीजों की प्रैक्टिस अगर आप डेली बेसिस पर करते हो, सुबह 6 बजे उठ करके, तो सारी कैलकुलेशन अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हो। तो राइट, तो शुरुआत करें। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। 56 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर, क्विकली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। सारे बच्चे सवाल को सॉल्व करें। 56 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर कैसे किया जाएगा? तो भाई मेरे सामने है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी किया मुझे, तो यहाँ पर मुझे 12 दिख रहा है, और ए प्लस बी कर दिया तो मुझे यहाँ पर 100 दिख रहा है। दोनों का हमने प्रोडक्ट कर दिया आपस में, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों कितना? 1200। इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 14 का स्क्वायर है माइनस 11 का स्क्वायर है, जल्दी से सारे बच्चे। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है बेटा मुझे, है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे नजर आ रहा है, कैसे करेंगे बताओ? टफ है? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी किया तो मुझे क्या दिखा? यहाँ पर 3 दिखा। ए प्लस बी किया मुझे तो यहाँ पर 25 दिखा, है ना? 25 का 3 गुना कितना हो गया बच्चों? 75 हो गया। तो 75 वुड बी द राइट आंसर। इजी, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर है, कर पाओगे बच्चों? 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर है, कैसे किया जाएगा बताओ? टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं, ध्यान देखो। गैप कितने का है? आपने बोला तो 6 का है। सम कर दो जल्दी से, इनका कितना आएगा? 30 आएगा। 30 का 6 गुना कितना होता है? हम बोलेंगे सर 180 होता है। ये इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि 180 वुड बी द करेक्ट आंसर। इजी। अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों फाइंड द डिफरेंस बिटवीन माइनस 13 एंड 5, कर पाओगे बच्चों? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन माइनस 13 एंड 5, देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन माइनस 13 एंड 5। बच्चों फाइंड द डिफरेंस बिटवीन माइनस 13 एंड 5, क्या होगा इसका राइट आंसर? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन माइनस 13 एंड 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन माइनस 13 एंड 5। ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, डिफरेंस में हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, ये रूल है, ठीक है? हमेशा बड़े से छोटे को माइनस किया जाता है, ये रूल है, ये अंडरस्टूड रूल है, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चे माइनस 13 एंड माइनस 5 करेंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे 5 माइनस माइनस 13 करेंगे, ठीक है? तो इन दोनों में सही कौन होगा? कुछ बच्चों का आंसर आ रहा होगा माइनस 18, कुछ बच्चों का आंसर आएगा प्लस का 18, है ना बच्चों? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, डिफरेंस में हमेशा बड़े को पहले रखते हैं, छोटे को बाद में रखते हैं। तो बड़ा हमारा 5 है, क्योंकि 5 पॉजिटिव है, माइनस 13 छोटा है, तो आपका ये जो आंसर बनेगा वो सही आंसर होगा, यानी कि 18 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है? माइनस 18 हमारा गलत हो जाएगा। याद रहेगा सारे बच्चों को? याद रहेगा सारे बच्चों को? एक नहीं लाखों बार बताया गया है कि डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना। ये आपको एक नहीं कई बार बताया गया, उसके बाद भी बच्चों से गलतियां हो ही जाती है ना? चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। 7 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 10 है, डिवाइडेड बाय 7 की पावर 35। नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कैसे किया जाएगा बताओ? ये टफ लग रहा है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर बेस सेम है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे बच्चों। तो 7 की पावर 33 हो जाएगा, और डिवाइड किससे होगा? 7 की पावर 35 से। अगर हम कैंसिल आउट करें तो नीचे बन रहा है हमारा 1/7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/49। क्या सारे बच्चों का आंसर यही बन रहा है? 1/49? 49 नहीं बन रहा है, 1/49 बनेगा, ठीक है? यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि 1/49 हमारा बनेगा, ठीक है? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर
ये रहा बच्चों, जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं। 28 की पावर 3 है मल्टीप्लाइड बाई 0.25 की पावर 3 है। बताओ यहाँ पर 28 की पावर 3 है मल्टीप्लाइड बाई 0.25 की पावर 3 है, कैसे किया जाएगा बताओ? टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं है भाई, पावर सेम है। तो हमने सीख रखा है, क्या सीखा है हमने बच्चों? हमने सीखा है हम तुम कमरे में बंद, चाबी ऊपर रख दी जाए। याद आ रहा है? ध्यान से देखो, दोनों की चाबियां सेम है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो दोनों को कमरे में बंद कर दो, दोनों को कमरे में बंद कर दो ऐसे, और पावर 3 को यहां कर दिया जाए। करेक्ट, सिंपल हो गया। अब देखो 28 का 0.25 करना आसान है। 0.25 मतलब होता है 1/4, 4 से डिवाइड कर दो 7 आ गया। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 343। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? 343 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आया। 7 का क्यूब 343, आपको याद होना चाहिए, सिंपल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 25 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4, जल्दी से। हाँ, एक बड़ी संख्या यहाँ पर जुड़ी है, मैं चाहूंगा लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दें। ठीक है, लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दें सारे बच्चे जल्दी से। 25 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 है, कैसे किया जाए बताओ? टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं है। मैंने क्या किया यहाँ पर, 25 का 2 टाइम्स कर दिया एक ब्रैकेट में, और पावर 4 को बाहर कर दिया। हम तुम कमरे में मतलब चाबी को ऊपर रख दिया जाए, चाबी को ऊपर रख दिया गया। ठीक है, 25 का 2 गुना 50 होता है, 50 की पावर 4 बोला गया है। भाई टफ है क्या? नहीं। 50 गुणे 50 गुणे 50 गुणे 50 यानी कि 625 आएगा, क्योंकि 5 को 4 बार गुणा करोगे, है ना? यानी कि 625 आ गया, और आगे 4 जीरो लगा दो, सिंपल। यही बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6250000, क्या कहते हो? हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे महान हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ 00 आ रहा है, 625 के आगे सिर्फ 00 लिख रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों, क्या सोच के लिख रहे हैं, मतलब 625 तक पहुंच गए, लेकिन आगे शायद आलस आ गया हुआ है ना कि क्या लिखे हैं यार। ठीक है यार, 00 से काम चल रहा है। भाई यहाँ पर 0 है, पावर 4 है, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, है ना? तो 10,000 मल्टीप्लाई करेगा, तो यानी कि 6250000। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन, कुछ और महान है, कुछ और महान है, कुछ ने तो सिर्फ 625 लिख के छोड़ दिया। अरे सर ठीक है सर, मुझे समझ में आ रहा है ना सर, मुझे पता है ना कि क्या आंसर है, क्यों लिखे हम, है ना? कुछ तो और महान है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 36 की पावर 7, 36 का प्रोडक्ट 7.5 से, जल्दी से बच्चों। 36 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, कुछ ने तो बच्चा कह रहा है, कुछ ने तो 625 का आगे सिर्फ एक ही जीरो लगाया है। चलो ध्यान से देखो सारे बच्चे, कैसे करेंगे? टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं है। इसका हाफ कर दो, 18 हो गया, और इसका डबल कर दो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, यानी कि 15। 15 का 18 गुना आपको याद होगा बहुत अच्छे से, 270 होता है। किसी भी नंबर का 15 गुना करना, उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ दो, 18 में 9 जोड़ोगे 27, फिर लगा दो लास्ट में 0, यानी कि 270 वुड बी द राइट आंसर। इजी, आगे बढ़े, मजा आ रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 422 का 4.5 टाइम्स करना है, क्विकली जल्दी से सारे बच्चे। बच्चों 422 का हमें 4.5 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। कैसे? जस्ट इसका हाफ कर देंगे, और इसका जस्ट हम डबल कर देंगे, राइट? यानी कि ये आपका 9 हो गया, और ये बच्चों कितना हो गया? 221 हो गया, यानी कि 1899 इसका राइट आंसर बन गया। ठीक है, समझ में आ गया, मजा आ गया। अगले सवाल पर चलें। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 64.4 का हमें 2.5 टाइम्स करना है, क्विकली। 64.4 का हमें 2.5 टाइम्स करना है, क्विकली जल्दी से। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं, ध्यान से देखो। अच्छा, 2.5 का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है 10/4, ऐसे, ऐसा 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल, यानी कि 16.1, है ना? 16.1 वुड बी द राइट, नहीं, अभी तो 10 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो इसका मतलब 161 वुड बी द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया 161, नाइस, 161 वुड बी द राइट आंसर। अभी ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, जो डेसिमल 1 है ना, 16.1 है, वो 10 से मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा। तो 16.1 का प्रोडक्ट अगर 10 से करेंगे तो 161 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 42.8 का 2.5 टाइम्स करना है, जल्दी से। बताओ, 42.8 का हमें 25 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे? 2.5 टाइम्स, सॉरी, इसका मतलब 2.5 मतलब क्या होता है? अगेन 10/4 होता है, तो 4 से डिवाइड करना है मुझे, यानी कि 4 का 1 टाइम्स, और 4 का 7 टाइम्स, है ना? 10.7 हो गया बच्चों ये।
10.7 अगर 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 107 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 107 वुड बी द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है? स्पीड एक्यूरेसी इंक्रीज कर रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चों की रफ्तार तो मतलब चीते की चाल, बाज की नजर और वायरल आर्मी की रफ्तार से, है ना, कभी भी पंगा नहीं लेते, ये कभी भी मात दे सकती हैं। क्या कहते हो? ऐसा ही कुछ है? ऐसा ही कुछ है? एक डायलॉग आपके ऊपर भी लिखवा दिया जाए, चीते की चाल, बाज की नजर और वायरल आर्मी की रफ्तार से कभी भी पंगा नहीं लेते, ये कभी भी मात दे सकती है। लिखवा दिया जाए आपकी तरफ से भी एक डायलॉग। बहुत स्पीड हो चुकी है बच्चों के अंदर, मतलब स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, ये लोग यूं खत्म, क्वेश्चन हो गया, आगे नेक्स्ट सर, है ना, ये स्पीड हो चुकी है इनकी। क्या बात है। और जो नए बच्चे बेचारे आपको देख के डर रहे होते हैं, यार ये लोग कैसे कर रहे हैं। हाँ, तो जो नए बच्चे हैं बिल्कुल घबराए ना, ये पुराने चावल हैं, पक चुके हैं। इनको सारी कैलकुलेशन रटी हुई है, तपस्या है इनकी, है ना, एक लंबे समय तक इन्होंने मेहनत कर रखी है, उसका परिणाम है कि इनके सामने कैलकुलेशंस बहुत मजाक चीज बन चुकी है। ठीक है, आपके लिए भी धीरे धीरे ये चीज हो जाएगी, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। आगे बढ़े, अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस। चलो जल्दी से, कैसे किया जाएगा बताओ? टफ लग रहा है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, देखो ध्यान से, डेसिमल्स का सम है ना, कैसे किया जाएगा? तो 7 6 13 हो गया, 13 2 15 हो गया, 15 3 18 हो गया, 18 लिख दिया, 18 का 180 हो गया, प्लस 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 इसमें ऐड कर दिया, यानी कि 196 हो गया। अब मैं देख पा रहा हूँ सभी डिजिट्स में एक प्लेस छोड़ के डेसिमल है, तो एक प्लेस छोड़ के डेसिमल दे दिया, यानी कि 19.6 हो गया। करेक्ट। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। क्या है सम? देखिए 52 प्लस 55 प्लस 58 प्लस 61 प्लस 64 है। कैसे करेंगे बताओ? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा अगर हमने ध्यान से देखा, है ना, बस थोड़ा सा, तो आपको नजर आएगा कि सभी नंबर्स के बीच का जो गैप है वो सेम है। बच्चों सभी नंबर्स के बीच का जो गैप है वो 3 3 का है, देखो। और अगर हमारे सामने सभी नंबर्स के बीच का गैप अगर सेम है, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं बहुत मोहब्बत के साथ, देखो। तो यानी कि जो बीचों बीच वाला नंबर होता है वही फिर हमारा एवरेज हो जाता है। और अगर हमारे पास एवरेज आ चुका है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सम आ जाएगा। याद आ रहा है? यानी कि 58 का मुझे क्या करना है बच्चों? सिर्फ 5 टाइम्स करना है, यानी कि 290 हमारा राइट आंसर है। क्या कहते हो? सारे बच्चों का आंसर 290 आ रहा है? सारे बच्चों का आंसर 290 आ रहा है। मतलब ये एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पर आपको ऐड करने की एक्चुअल में जरूरत है ही नहीं, है ना। बस मुझे एवरेज का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना होता है, सीधे सीधे हमारा आंसर आता है 290। बताओ मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, खेल ऑब्जर्वेशन का है, खेल नजरिए का है, हम 10 बार कह चुके हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी नाइस। चलो यहाँ देखो क्या है, अगेन हमें ऐड करना है। तो 7 5 12, 12 4 16, 16 9 25 हो गया, और 25 और 6 31 हो गया। 31 का मतलब हो गया 310। 5 2 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 1 14 हो गया, 14 8 22 हो गया। ठीक है, दोनों का हमें सम कर देना है। 332 हमारा राइट आंसर हो गया। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 6641 में से आपको 3375 माइनस करना है, जल्दी से, जल्दी से। 6641 में से आपको 3375 घटाना है, 3375 घटाना है। 3375 सुना हुआ नंबर है बेटा, है ना। क्या बच्चे आपको याद है 3375 क्या होता है? ये 15 का क्यूब होता है, जितने बच्चों को नहीं पता वो याद कर लें। 3375 क्या होता है? 15 का क्यूब होता है, राइट। चलो माइनस किया जाए, पार्टीशन अप्रोच का यूज करेंगे बच्चों, सिंपल है। 66 और 33 के बीच का जो गैप है वो 33 का गैप है। हम 33 लिख नहीं पाएंगे, हमें एक कम करके लिखना पड़ेगा, रीजन क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा है। तो 41 और 75 के बीच का गैप बताओ, आप बोलो सर 34 का गैप है। -34 पॉजिटिव करने के लिए 100 में से 34 घटा देंगे, यानी कि 66 हमारा, यानी कि 3266 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? थ्री टू सिक्स सिक्स है ना बच्चों? 3266, क्या कहते हो? हर एक बच्चे का आंसर 3266 आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा,
7542 में से आपको 4268 माइनस करना है, करके दिखा। हम लोग 4000 की बड़ी संख्या को क्रॉस कर चुके हैं, है ना, 4000 लाइव वॉचिंग को क्रॉस करते हुए नवनीत सर की वायरल आर्मी आगे की ओर अग्रसर है। ठीक है, एक बार लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर देंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। पार्टीशन अप्रोच यूज करना है हमें। अब देखो कितना टफ है, अगर हम बेसिक से जाए तो 12 में से 8, ये बन गया 3, 3 में से 6 जाएगा नहीं, 13 में से 6। आप देख पा रहे हो कितनी कैलकुलेशन टफ है, आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो बेसिक यहाँ पर हम लगा ही नहीं सकते। 42 हमें माइनस करना है तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 33 की वैल्यू आएगी यहाँ तक। ठीक है, हम एक माइनस करके लिखना पड़ेगा हमें, क्यों सर इसलिए क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट छोटा है। तो 42 और 68 के बीच का गैप देखो 26 का गैप है, राइट बात है, और वो भी -26। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से 26 घटा दिया तो 74 आ गया। ठीक है, तो यानी कि 3274 बच्चों, 3274, क्या कहते हो, 3274 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया 3274। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। The average weight of 8 persons increases by 2.5 kg when a new person comes in the place of them weighing 55 kg. What might be the weight of the new person? चलो करके बताओ। ये सवाल कुछ ऐसा है, प्रश्न ये कह रहा है कि 8 लोगों का औसत जो है वो 2.5 किलो बढ़ गया जब एक नया व्यक्ति आ गया किसकी जगह पर, 55 केजी वाले पर्सन की जगह पर। मतलब इसको हटा करके एक नया पर्सन आया है और उसके आने से हर एक व्यक्ति का जो एवरेज है, मतलब जो उसका वेट है, एवरेज वेट, वो 2.5 किलो बढ़ गया। सिंपल सी बात है भाई। इसका मतलब जो नया पर्सन इसको रिप्लेस करके आएगा वो 55 से तो अधिक किलोग्राम का होगा, है ना, 55 से तो अधिक वेट का होगा, बहुत सारा वजन एक्स्ट्रा लेकर आया होगा, वही तो 8 लोगों में उसने बांटा होगा। सिंपल सी बात है, जो नया व्यक्ति होगा बच्चों वो इस 55 किलो से तो अधिक होगा। और कितना अधिक होगा, वो इतना अधिक होगा कि उसने 8 लोगों को 2.5 किलो बांट दिया होगा, इतना वो लेकर आएगा। तो 8 किलो का 2.5 मतलब 2.5 का 8 गुना कितना होता है बच्चों, यानी कि ये वैल्यू होगी कितनी बच्चों, 25 का 8 गुना मतलब हो गया 20, है ना। ध्यान समझो सारे बच्चे, यानी कि 20 किलो वो एक्स्ट्रा लेकर आया होगा इस 55 वाले से। तो 55 में 20 जोड़ दो, यानी कि 75 केजी हमारा राइट आंसर है। मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसका जो वजन है वो 75 किलोग्राम का है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ। हाँ बिल्कुल, कमाल है, वेरी नाइस। अगेन देखो, अब एक सवाल फिर से इसी तरह का क्या है कि एवरेज वेट जो है 10 लोगों का वो बढ़ गया है कितने किलो, 2-2 किलो, है ना, सबका 2-2 किलो बढ़ गया है जब एक नया व्यक्ति आया 50 किलो वाले को रिप्लेस करते हुए। तो जाहिर सी बात है जो नया व्यक्ति आएगा वो 50 किलो वाले से तो अधिक वजन का होगा। और कितना वजन का होगा, वो कितना एक्स्ट्रा लेकर आया होगा, वो इतना एक्स्ट्रा लेकर आया होगा कि वो 10 लोगों में 2-2 किलो बांट सके, है ना। तो इसका मतलब 20 किलो वो एक्स्ट्रा लेकर आया होगा। इसका मतलब आंसर भी 70 केजी, यानी कि जो आया होगा पर्सन उसका वजन होगा 70 किलोग्राम का। क्या कहते हो आप लोग, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। और ये काफी फेमस सवाल है ना, एग्जामिनेशन में ये बहुत बार देखने को मिलता है। तो इसे नोट कर लें और इसके लिए पेन भी उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसे आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 85 का 65 टाइम्स करना है। क्विकली जल्दी से सारे बच्चे, हमें 85 का 65 टाइम्स करना है। कैसे किया जाएगा बताओ बच्चों, 85 का हमें क्या करना है, 65 टाइम्स करना है। मतलब कि नंबर्स के एंड में 5 दिख रहा है आपको, तो यानी कि 8 का 6 टाइम्स करो सबसे पहले। तो 8 6 48 हो गया, ठीक बात है, अच्छी बात है। फिर 8 का 6 से सम करो, यानी कि 8 से 14 हो गया। सम कैसा है, इवन है, तो याद रखना सारे बच्चे ये केस इवन का हो गया। इसका जस्ट हाफ कितना हो गया, 7। हमें इसमें 7 जोड़ देना है, कितना आएगा बच्चों, आप बोलो सर 55 आएगा। केस इवन का है कि ऑड का है, सर केस इवन का है, तो आखिरी में 25 का यूज कर दो, यानी कि 55 25 वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 85 का हमें 45 टाइम्स करना है। क्विकली बच्चों हमें क्या करना है, 85 का हमें 45 टाइम्स करना है। जल्दी से सारे बच्चे, 85 का बच्चों हमें 45 टाइम्स करना है। टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं है। 8 चौक क्या हो गया, 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 8 में 4 का सम करेंगे, कितना आएगा, हम कहेंगे सर 12 आएगा। 12 इवन है ना, तो ये केस कैसा हो गया, इवन का केस हो गया। 12 का आधा 6 होता है, 6 इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 36 में 32 में 6 जोड़ोगे तो 38 हो गया। केस इवन का है ना, तो आखिरी में 25 लिख दो, यानी कि 3825। क्या कहते हो आप लोग, 3825 वुड बी द राइट आंसर। मजा आ रहा है, आगे बढ़े। आप सोच के देखो कितना टफ कैलकुलेशन है ये। अगर आप बेसिक से जाओगे तो ये कैलकुलेशन कितनी टफ हो गई।
और आए दिन हमारे कैलकुलेशन के दौरान ये चीजें हम देख पा रहे होते हैं 85 को 45 टाइम्स, कहने का मतलब जिस नंबर के एंड में 5 आता हो, है ना। तो आए दिन ये केस हम लोग देख रहे होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ये अप्रोच पता होना आपको बहुत जरूरी है, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा 85 का 35 टाइम्स करना है, जल्दी से सारे बच्चे, नाइस, जल्दी से सारे बच्चे 85 का 35 टाइम्स, 85 का 35 टाइम्स। अब देखो यहाँ क्या है, 85 का 35 टाइम्स कैसे होगा, तो यहां पर हम समझ पा रहे हैं कि भाई 8 का 3 गुना करो सबसे पहले तो 24 हो गया, ठीक बात है। उसके बाद 8 में 3 का सम करो तो आप बोलो सर 11, अब 11 ऑड है, यानी कि ये ऑड का केस हो गया। 11 में से पहले हम -1 करेंगे, इवन बनेगा, फिर इवन बनने के बाद इसका हाफ करेंगे यानी कि 5, फिर इसमें हमने 5 जोड़ दिया यानी कि 29 आ गया। केस कैसा है, ऑड का है, तो आखिरी में 75 का यूज कर दो, सिंपल, यानी कि 2975 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा 135 का हमें 85 टाइम्स करना है, क्विकली जल्दी से सारे बच्चे, सर ट्रिपलेट वाले क्वेश्चंस भी करवा दीजिए, अभी करवा देते हैं। देखिए 135 का 85 टाइम्स, अगेन भाई 13 का 8 गुना कितना हुआ, 13 8 कितना होता है, 104 होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर 13 में 8 का सम कर दो जल्दी से, 13 प्लस 8 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 का आधा मतलब पहले -1 करो, इवन हो गया, अब इसका आधा करो, 10 हो गया, 10 इसमें जोड़ दो, तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हमने कहा सर 1, हमने कहा सर 114, 114 हो गया। केस कैसा है, ऑड का केस है ना बच्चों, ऑड का सम जो है ऑड आ रहा है, तो लास्ट में 75 का यूज कर देंगे, ठीक है, यानी कि 11475, क्या कहते हो 11475। देख पा रहे हो कि कैलकुलेशन कितनी टफ हो सकती है, लेकिन कितना स्मूथली हमने आंसर तक हम पहुंच पाए, है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ा, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, एलसीएम आपको निकालना है 20 30 एंड 45 का, जल्दी से बच्चों आपको एलसीएम निकालना है 20 30 एंड 45 से, 20 30 एंड 45 से, जल्दी से सारे बच्चे। तो कैसे किया जाएगा, टफ लग रहा क्या, बिल्कुल टफ नहीं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। एक ऐसा नंबर सोचो जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए और 45 से भी डिवाइड हो जाए। 45 का डबल 90, इससे हो जाएगा, इससे नहीं होगा। 45 का 3 गुना 135, 900 का 900 हुआ। 45 का 4 गुना 180 है, क्या बात है, 180 एक ऐसा नंबर है जो 20 भी डिवाइड कर लेगा, जो 30 भी डिवाइड कर लेगा, और 45 तो कर ही रहा है, तो इसका मतलब 180 ही इसका एलसीएम हो गया। ये अप्रोच होती है एलसीएम निकालने की, ठीक है, वो मेथड ये सब करना वो सब नहीं होता, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए, सिंपल, ठीक है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 20 30 और 40 का आपको एलसीएम फाइंड करना है, करके दिखाओ बच्चों। 20 30 और 40 का हमें एलसीएम निकालना है, एक ऐसा नंबर जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए और 40 से भी डिवाइड हो जाए, करके दिखाओ। 20 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए और 40 से भी डिवाइड हो जाए, सिंपल है। तो 40 का पहाड़ा पढ़ो, 40 का डबल 80, क्या इनसे होगा, इनसे होगा, इनसे नहीं होगा, आगे बढ़ो। 40 का 3 गुना 120, 120 एक ऐसा नंबर है जो इनसे भी डिवाइड हो जाएगा, इनसे भी डिवाइड हो जाएगा, इनसे तो हो ही रहा होगा, तो यानी कि 120 ही आपका एलसीएम हो जाएगा, इजी। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर ट्रिपलेट के ऊपर थोड़ा सा बता दो, चलो फिर आप बताओ कि आपको बताना है फाइंड ट्रिपलेट स्टार्टिंग फ्रॉम 8, चलो करके दिखाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम 8 मतलब कि 8 से शुरू होने वाले ट्रिपलेट बताने हैं आपको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है यहां पर, ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट, चलो करके बताओ। आपको बताना है फाइंड ट्रिपलेट स्टार्टिंग फ्रॉम 8, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चा कह रहा है सर 8 15 17, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जो तरीका है वो ये है, सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, 8 का स्क्वायर निकालो, कितना आया 64 आ गया, है ना, स्क्वायर करना पड़ा मुझे। अब 64 का आधा करेंगे कितना आएगा बच्चों, आप बोलो सर 32 आएगा। 32 का अगेन आधा करो, कितना आएगा बच्चों, आप बोलो सर 16 आएगा, ठीक है। मतलब आपको 2 बार हाफ करना पड़ेगा क्योंकि केस इवन का है ना, 2 बार हाफ, स्क्वायर करो फिर 2 बार हाफ करो। अब 16 से पहले वाला नंबर कौन सा होता है, आप बोलो सर 15। 16 के बाद का जस्ट पूरा कंप्लीट नंबर, होल नंबर, आप बोलो सर 17। तो बस यही आपका आंसर हो गया, 8 15 17 बच्चों, 8 15 17, ठीक है, ये रूल याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं,
ठीक है ना, ये रूल याद रखिएगा। चलो एक और पूछते हैं, आप बताना है कि फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट स्टार्टिंग फ्रॉम 9। चलो जल्दी से सारे बच्चे, स्टार्टिंग फ्रॉम 9, 9 से शुरू होने वाले हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है। कौन बताएगा सबसे पहले बच्चों? सर ये समझा नहीं, क्या नहीं समझा बेटा, इसमें समझना क्या है? 8 से शुरू होने वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताने हैं। 8 दिखा, 8 का स्क्वायर करो 64 आएगा, 64 का आधा करो 32 आएगा, फिर 32 का आधा करो 16 आएगा। तो ये रूल है, ऐसा ही करना है आपको। फिर 16 से पहले कौन सा नंबर आता है? 15। 16 के बाद क्या आता है? 17। यही दोनों नंबर्स उठा लो, यानी कि 8, 15, 17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए। अब 9 मुझे नजर आ रहा है, 9 के साथ कैसे किया जाए? तो रूल ये कहता है 9 कैसा है? ऑड नंबर है, ठीक है। तो 9 के साथ क्या करेंगे? 9 का हम स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? आप बोलो सर 81 आएगा, ठीक है। तो 81 आ गया। अब 81 का हाफ करेंगे हम बच्चों, ठीक है। यहां पर एक ही बार हाफ होगा, है ना। इवन के केस में 2 बार हाफ, ऑड के केस में सिर्फ 1 बार हाफ। कितना आएगा? आप बोलो सर 40.5 आएगा। 40.5 से पहले और 40.5 के बाद कौन सा नंबर आता है? होल नंबर। तो आप बोलो सर 40 आता है, और इधर क्या आता है? 41 आता है। तो यही बच्चों आपका आंसर आ गया, 9, 40 और 41। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए, ठीक है। 9, 40 और 41 बच्चों, यही आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए। सर ये ट्रिपलेट का यूज क्या है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं जानते भाई ट्रिपलेट का यूज क्या है। तो जो बच्चे ट्रिपलेट का यूज नहीं जानते हैं वो बच्चे क्या देखें? मेंसुरेशन का सेशन देखें। कोई बच्चा पोगो नहीं बोलेगा, ठीक है। भाई ट्रिपलेट का यूज ये होता है, जैसे मान लो 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है, तो ये सिद्ध करता है अगर ये ट्रिपलेट है तो ये राइट ट्रायंगल की साइड्स होंगी, है ना। यानी कि हाईएस्ट साइड, जो सबसे बड़ी साइड है वो यहां होगी, दूसरी 3 यहां होगी और 4 यहां होगा। मतलब ट्रिपलेट का मतलब होता है राइट ट्रायंगल की साइड्स, राइट ट्रायंगल की साइड्स, ठीक है। इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा कभी। चलो ये वाला करके दिखाओ। 587 का सम करना है 874 के साथ, जल्दी से सारे बच्चे। 587 का हमें बच्चों सम करना है 874 के साथ। टफ है क्या? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। कैसे देखो भाई, बहुत आसान है ना, सिंपल सी बात है। 600 ऐड करके 13 कम कर दो, 8 से 1400, यानी कि 1461 हमारा राइट आंसर हो चुका है, 1461, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, 895 हमें जोड़ना है 327 में, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें, ठीक है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। अगेन 900 जोड़ के 5 कम कर दो, 9 3 1200, 1222 हो गया, ठीक है। यानी कि 1222 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 133.33% ऑफ 27 करके बताओ क्या है सवाल। देखो 133.33% ऑफ 27, 133.33% ऑफ 27, ये होता क्या है? ये बताइए, 4/3 है। अब आप बोलो सर कैसे हो गया ये 4/3? तो भाई 133 का मतलब होता है 100% प्लस 33.33%, यही तो है। 100% मतलब होता है 133.33% मतलब होता है 1/3, यानी कि एलसीएम लोगे तो ये 4/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दे, 9 आ गया, 9 चौक 36 आ गया बेटा, ठीक है। यानी कि 36 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, 166.66% ऑफ 30, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया। कैसे हो बताओ? हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है बेटा कि वायरल मैथ्स के चैनल पर, वायरल मैथ्स यूट्यूब चैनल पर, वायरल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आज 10 बजे हम क्या पढ़ाने वाले हैं? हम पढ़ाएंगे बोट एंड स्ट्रीम, बिल्कुल बेसिक से मेंस लेवल, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम, सीरीज नेम बेसिक्स ऑफ मैथ्स, ठीक है। बेसिक्स ऑफ मैथ्स की सीरीज में बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल प्री टू मेंस लेवल। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जामिनेशन में पूछा आता है, चाहे प्री एग्जाम दो चाहे मेंस एग्जाम दो, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक जरा सारे बच्चे आज के आज पढ़ लेंगे, ठीक है। आज ही होना है, 21 जनवरी को होना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कितने बजे? 10 बजे मेरे साथ अभी आप लोग जुड़ोगे इस चैनल पर, ठीक है। और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ,
ये आज आप लोग को यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट होना है। चलो यहाँ देखो क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी 5/3। अब आप बोलो सर इसकी वैल्यू 5/3 कैसे आ गई, है ना, इसकी वैल्यू 5/3 कैसे आ गई, तो भाई ऐसे आ गई कि ये 100% है प्लस 66.66% है। 100% मतलब 1, ये हो गया 2/3, यानी कि 5/3 हो गया। यानी कि आपने इसे डिवाइड किया तो 10 आया, 10 का 5 गुना 50 हो गया। ठीक है, राइट। हाँ, इवेंट लगा हुआ है, इवेंट लगा हुआ है, जाके इवेंट पर नोटिफाई मी ऑन कर लेना, लाइक कर लेना, जैसे कि जब क्लास शुरू तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। सर इसके बाद एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर आप कितना प्रमोशन करते रहते हैं, और इसको स्पैम कर रहा है। आंसर स्पैम नहीं होता है इनसे, किसी क्वेश्चन का आंसर स्पैम नहीं होगा कि सर ये मैंने पहली बार निकाला है और ये देखो मैं लगातार दिखाना चाह रहा हूं आपको, है ना, कि मेरे से सबसे पहले आंसर आया है। आंसर स्पैम नहीं होगा। प्रमोशन करते हैं वो स्पैम जरूर होगा। अरे बुड़बक, प्रमोशन नहीं करेंगे तो सेशन का पता कैसे चलेगा आपको? हाँ, फिर हम पढ़ा के निकल चुके होंगे, आप कहोगे सर प्लीज सर बोटन स्ट्रीम पढ़ा दो, सर बहुत टफ लगता है सर, मेरे से हो नहीं रहा है सर, प्लीज सर बोटन स्ट्रीम पढ़ा दो। 0.0625 को डिवाइड करना है 0.00125 के साथ, कैसे करेंगे बताओ? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं। ध्यान देखो सारे बच्चे, सबसे पहले ऊपर 4 प्लेस के बाद डेसिमल है, नीचे बच्चों 3 2 5, नीचे 5 प्लेस के बाद डेसिमल है। सिंपल सी बात है, ऊपर 4 प्लेस के बाद है, नीचे 5 प्लेस के बाद है। ठीक बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब डेसिमल हमने काउंट कर लिया ना, तो इसको ध्यान ही मत दो, सीधे डिवाइड करो। 125 का 5 गुना होता है 625। अब अगर नीचे अधिक है, कितना अधिक है बच्चों? नीचे हमारे पास डेसिमल कितना अधिक है? नीचे हमारे पास एक प्लेस अधिक है, तो ऊपर एक जीरो लगा दो बस, है ना। इसे कारगिल अप्रोच कहते हैं, यानी कि 50 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 0.0343 को डिवाइड करना है 0.0049। क्विकली जल्दी से सारे बच्चे। हाँ, इसे हम लोग कारगिल अप्रोच कहते हैं, है ना। नाइस, बहुत बढ़िया। कैसे होगा देखो भाई, सिंपल सी बात है, पहले तो प्लेसेस काउंट करो। यहाँ 4 प्लेस के बाद है, यहाँ भी 4 प्लेस के बाद है, दोनों तरफ सेम है, तो डेसिमल का कोई यूज रहा ही नहीं अब, यानी कि आंसर वुड बी 7 सीधे। ये 7 का स्क्वायर, ये 7 का क्यूब, है ना, तो इसका मतलब 7 ही बचेगा सिर्फ। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक और दिया जाए इसी तरह का, देखो ध्यान से सारे बच्चे। 0.0048 को बच्चों डिवाइड करना है 0.00 नहीं 0.024। चलो जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाओ। 0.024 कैसे करेंगे बताओ? 0.24, चलो इतना कर लो। 0.0048 को डिवाइड करना है 0.24 के साथ, कैसे किया जाएगा बताओ? हम लोग 5000 की लाइव वॉचिंग के आंकड़े को क्रॉस करते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस ईच एंड एवरीवन। ठीक है, एक बार जल्दी से सारे बच्चे, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, देखो 0.0048 को डिवाइड करना है 0.24 के साथ, कैसे किया जाएगा? सबसे पहले प्लेसेस काउंट करो, ऊपर 4 प्लेस के बाद है, नीचे 2 प्लेस के बाद है। काउंट हो गया, अब सीधे डिवाइड मारो, 2 हो गया। ठीक है, अब ऊपर कितने अधिक हैं? तो आपने कहा सर ऊपर 2 प्लेसेस अधिक है, तो इसका मतलब 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा। अगर ऊपर अधिक होता है तो डेसिमल फिर परसिस्ट करता है ना, डेसिमल एग्जिस्ट करता है, फिर डेसिमल को होना पड़ता है। अगर नीचे अधिक है तो ऊपर फिर जीरो परसिस्ट करता है, जीरो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, याद रहेगा। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, x की वैल्यू है 2, -9 और y की वैल्यू है 3, 2। जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया। x की वैल्यू है 2, -9 और y की वैल्यू है 3, 2। कंपेयर करें भाई, 2 जो है वो 3 से क्या होता है? छोटा होता है। 2 जो है 2 के साथ बराबर होता है बच्चों। -9 जो है 3 के साथ देखें तो छोटा होता है, -9 2 के साथ छोटा हो गया, यानी ओवरऑल x इज लेस और इक्वल टू 2 चल रहा है। क्या कहते हो बताओ? x इज लेस और इक्वल टू 2। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। चलो नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। x की वैल्यू -6 -9 है, y की वैल्यू -9 -11 है। परफॉर्म करेंगे जल्दी से सारे बच्चे। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, ध्यान से देखेंगे। तो -6 का मतलब होता है, -6 ने -9 के साथ कंपेयर किया तो -6 ग्रेटर हो गया, -6 -11 साथ ग्रेटर हो गया, -9 के साथ इक्वल हो गया, -9 -11 के साथ ग्रेटर हो गया, यानी कि ओवरऑल x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू y चल रहा है। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वालिटी इक्वेशंस, है ना। अगला सवाल किया जाए, अगला सवाल किया जाए बेटा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, है ना। हाँ, आप लोग y लिख रहे थे कुछ बच्चे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 3985 का सम करना है 3997 के साथ, कैसे बताओ? टफ है क्या?
टफ तो है। तो 4000 जोड़ के 3 कम कर दो, सिंपल, यानी कि 7982। देखो ऐसे देखते हुए सम हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, 7 5 12 9 8 17 कुछ नहीं, 4000 जोड़ के सीधे 3 कम कर दिया। तो 4000 जब आप जोड़ोगे तो 7950 की 3 कम कर दिया 7282, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 422% ऑफ, ये तो होमवर्क देंगे हम, ठीक है, एक बार हम और करा चुके हैं यही सवाल, तो हम चाहेंगे कि ये वाला सवाल आप होमवर्क करें या करवा दें, क्या कहते हो? चलो करा ही देते हैं, वरना बाद में बहुत सारे बच्चे मुंह फुला लेंगे, इस तरह आपने बताया नहीं। चलो 422% ऑफ 75 प्लस 25% ऑफ 422 है। यहाँ पर प्रतिशत जो है अपना दल बदलू अप्रोच यूज करता है। क्या कहते हैं? प्रतिशत जो है वो दल बदलू अप्रोच यूज करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, प्रतिशत को इधर भेज देते हैं, मर्जी आपकी, या फिर प्रतिशत को इधर भेज दो, एक ही बात हुई, ठीक है। ठीक है, प्रतिशत को इधर भेज दो, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि 422 मल्टीप्लाइड बाई 75%, और यहाँ क्या है, यहाँ पर 25% ऑफ 422। अब आप ध्यान देखो तो 422 इधर भी है और 422 बच्चों इधर भी है, तो इसका मतलब हम 422 को कॉमन ले सकते हैं। जब आपने 422 को कॉमन लिया तो 75% प्लस 25% ब्रैकेट के अंदर चला गया, दोनों का सम करोगे तो ये 100% हो जाएगा। 100% किसका? आप बोलो सर 422 का। 100% का मतलब होता है 1, यानी कि 1 टाइम्स ऑफ 422 कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा बच्चों 422। ठीक है, 422 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर इसकी पीडीएफ अवेलेबल कहाँ होगी? पीडीएफ हमने आपको बता रखा है बच्चों, पीडीएफ के लिए आपको @ मतलब आपको टेलीग्राम पर जाकर के वायरल मैथ्स पीडीएफ सर्च करना होगा, ठीक है। इस पे ये चैनल पर आपको मतलब इस ग्रुप में आपको जुड़े रहना होगा, यहाँ पर हम सारी पीडीएफ अपनी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, 396 को हमें 198 के साथ डिवाइड करना है, कैसे किया जाएगा? टफ लग रहा होगा, बिल्कुल टफ नहीं है। क्या आखिरी दोनों संख्याओं के जोड़ पर बीच वाली वैल्यू आ रही है सर? तो 36 को हम डिवाइड करेंगे, मालूम किससे बच्चों? हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 चौक 36 होगा, फिर आपको अगेन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 198 का मतलब होता है 99 क्रॉस 2, ठीक है। तो यहाँ पर 9 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, फिर से इस 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो 2 आ गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। कमाल है, वेरी नाइस। चलो यहाँ देखो क्या है, तो यहाँ तो आसान है ना, सीधे सीधे हम माइनस कर देंगे। 32 और 12 के बीच का गैप देखो 20 का होता है, और हम 20 लिखेंगे पूरा, क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा ग्रेटर है। तो 78 से गैप निकालो तो 09, यानी कि 2009 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस। चलो ये वाला करके दिखाओ जल्दी से फिर। कमाल है, वेरी नाइस। 2311 में से आपको माइनस करना है बच्चों कितना? 1167। टफ लग रहा है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर पार्टीशन अप्रोच यूज किया, 23 और 11 के बीच का गैप जो है 12 का है, हम 11 लिखेंगे एक कम करके, क्यों? क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट छोटा हो गया। 11 माइनस करोगे बच्चों तो 56 हो गया, -56। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से 56 घटा दिया, आपने कहा सर 44, यानी कि 1144 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्क्वायर ऑफ 96। बच्चों 96 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है, कर पाओगे बच्चों? 96 का बच्चों आपको स्क्वायर निकालना है, जल्दी से याद रखें। अब आपका जो क्लर्क का एग्जामिनेशन है ना, वो लमसम माना जा रहा है कि 15 से 20 तारीख के आसपास होगा, है ना, 15 से 20 तारीख के आसपास होगा, 15 से 20 फेब के आसपास होगा बच्चों। तो समय अब हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। डेली बेसिस पर शाम को 7 PM पर हमारा क्लर्क का मॉक होगा, एसबीआई क्लर्क का मॉक हम कराएंगे डेली बेसिस पर, ठीक है। एसबीआई क्लर्क का हम मॉक कराएंगे एक्सपेक्टेड सवालों के साथ। तो अब एग्जामिनेशन तक, ठीक है, अब बच्चों एग्जामिनेशन तक आपको ये सेशन मिस नहीं करना है। डेली बेसिस पर एसबीआई क्लर्क का मॉक होगा कंटिन्यूसली, मतलब जितने दिन बचे हैं उतने दिन हम ये मॉक कराएंगे, उतने दिन आपको फुल डिसिप्लिन के साथ, फुल पैशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ आपको ये सेशन अटेंड करना होगा, ठीक है। नॉन स्टॉप हर दिन आपको हमारे साथ शाम को 7 बजे जुड़ना होगा अपने इस एसबीआई क्लर्क के मॉक पे। कहां पर? AD24/7 के चैनल पर, ठीक है। 96 का स्क्वायर कर्मा अप्रोच, 100 से कितना कम है? 4 कम है, 4 इसी में से कम कर दो और फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर कर दो, 9216 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1/6 को आप डेसिमल में कैसे लिखोगे बच्चों? 1/6 को आप डेसिमल में कैसे लिखोगे बताओ?
बिगिनर स्टूडेंट अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल बिगिनर बच्चे तो सब कुछ कर सकते हैं बेटा, बिगिनर बच्चे तो सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, 1/6 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, बहुत आसान है, 0.16। सर ये कैसे किया आपने, ये ऐसे हुआ क्योंकि मुझे पता है कि 16.66% की वैल्यू होती है 1/6। अब प्रतिशत में नहीं चाहिए इनको, डेसिमल में चाहिए, तो प्रतिशत हट जाएगा, अगर प्रतिशत हट जाएगा तो बटे में 100 चला जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा तो डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 0.16 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, A/B 3:5 है, B/C 1:2 है और C/D 4:3, हमें A/D निकालना है, निकाल पाओगे, बिल्कुल निकालेंगे। कर्म महाभारत अप्रोच, यहाँ पर कौरव यहाँ पर पांडव। अब दोनों के पास जो सेम वैल्यूज हैं वो डिवाइड हो जाएंगे आपस में, देखो 3 यहाँ पर भी तो 3 यहाँ पर भी, कैंसिल आउट, 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर कैंसिल कर सकता है ना, एक दूसरे के पाले में जो भी सेम वैल्यूज मिल रही है आप उन्हें काट सकते हो, कुछ बचा नहीं बचा। यहाँ पर अब जो बच रहा है मल्टीप्लाई कर दो वर्टिकली, 2 का 1 टाइम्स और यहाँ पर 5 का 1 टाइम्स 5, तो बच्चों यही आपका आंसर हो गया, 2:5 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, क्या बात है, कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, हमें A/B/C/D निकालना है, ध्यान रखना बच्चों, हमें A/B/C/D निकालना है। हम लोग 5200 की लाइव वॉचिंग के आंकड़े क्रॉस करते हुए, क्या बात है। अच्छा हम लोग ने बच्चों, हमारा जो इस बार 2025 का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, आपको याद है, किसी बच्चे को याद है हमारे 2025 का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है बच्चों, प्रिंसिपल क्या है बच्चों, किसी बच्चे को याद है, प्रिंसिपल है 1267, 1266 में हमने 1 प्लस कर दिया था, है ना, एक कदम और हमने बढ़ा दिया था, 1267। ये 1267 जो है ये क्या शो कर रहा है, किसी बच्चे को आइडिया है, ये है 12 महीने 6 डेज सॉरी 6 AM, है ना, 6 AM यानी कि सुबह 6 बजे, और 7 डेज यही तो है, यानी कि 7 दिन, यही तो है 12 महीने 7 दिन सुबह 6 बजे हमारी क्लास हो रही है, यानी कि इंक्लूडिंग संडे, बच्चों इंक्लूडिंग संडे, यही तो है ना, संडे को भी अब हमारी क्लास हो रही है सुबह 6 बजे। इसी प्रिंसिपल में एक चीज और निकल के आ रही है, मालूम है क्या, वो ये है कि 12 महीने, ठीक है, सुबह 6 AM पे और शाम को 7 PM पर आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, ठीक है, आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। तो ये भी, यानी कि जो हमारा इतना खूबसूरत सा प्रिंसिपल है, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मैजिकल नंबर है, नहीं मैजिकल नंबर है, मतलब हमारी जर्नी को ये दर्शा रहा होता है, करेक्ट। चलो ध्यान से देखो सारे बच्चे, अब यहां पर हम लोग सैंडविच अप्रोच यूज करने वाले हैं, ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले सैंडविच में बच्चों क्या होता है, सबसे पहले सैंडविच में ब्रेड लगाई जाती है ना, तो किनारे किनारे पहले तो ब्रेड लगाओ ऐसे, बच्चों सबसे पहले किनारे ब्रेड लगाओ, ब्रेड लगाने मतलब क्या हो गया, ऐसे वर्टिकली मल्टीप्लाई करो, 5 का 2 गुना 10, 10 का 11 गुना कितना हो गया, 110 हो गया। यहाँ देखो 7 का 7 गुना 49, 49 का 3 गुना कितना होता है बच्चों, आप बोलो सर 147 होता है, तो ए और डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे, अब हमें बीच में आलू भरना है, क्या करना है, हमें बीच में बच्चों आलू भरना है, तो आलू भरेंगे ऐसे, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आप बोलो सर 7 5 35, 35 का 11 गुना 385, राइट, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो इन्हें, यानी कि 7 का 7 गुना 49 हो गया, है ना, और 49 का 11 गुना बच्चों, तो आप बोलो सर 9, और 9 49 है ना, 9 4 13 हो गया, और यहाँ पर 5 आ गया, तो आंसर वुड बी ये, ठीक है, 110385539147, क्या कहते हो, सारे बच्चों का आंसर आ गया। सब प्रतिशत एंड फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं बता दो, सब सिखाया जा चुका है, सब कुछ सिखाया जा चुका है, प्रतिशत वाला चैप्टर फाइंड करना पढ़ लेना एक बार जाकर के यूट्यूब पे, परसेंटेज बेसिक्स ऑफ मैथ सारा कुछ बताया गया है, परसेंटेज बेसिक्स ऑफ मैथ बाय नवनीत सर। और फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर आप प्रमोशन बहुत करते हो, अरे नहीं करेंगे तो बच्चों को पता कैसे चलेगा दुनिया को, बेसिक्स ऑफ मैथ्स बाय नवनीत सर, क्या दोबारा पढ़ाना शुरू कर देंगे हैं कि दोबारा पढ़ाना शुरू कर दें, मतलब जो हम पढ़ा चुके हैं वो ना बताएं, अच्छा तुम्हें डाउट है रुक जाओ फिर से पढ़ा रहे लो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, तो इसे प्रमोशन नहीं कहते बेटा, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन, इसे इन्फॉर्म करना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, 12 का 24 गुना, 12 आपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, जल्दी से सारे बच्चे
12 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, कैसे किया जाएगा बताओ। तो 12 अगर अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है तो अप्रोच ये कहती है कि 12 का स्क्वायर करके उसका जस्ट डबल कर दो, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, अगर आपने उसका डबल कर दिया तो आंसर आ गया 288, राइट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 14 क्रॉस 28 बच्चों, 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, जल्दी से सारे बच्चे, 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, तो अप्रोच कहती है जो भी नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा करता है, ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर करके उसका जस्ट डबल कर देना होता है, यानी कि 14 का स्क्वायर हो गया 196, और अगर आपने इसका जस्ट डबल कर दिया तो आंसर हो गया 392, क्या कहते हो, ठीक है। और गलती से अगर आपने आगे लगा दिया वाई तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड, नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन, धक धक, ठीक है। चलो तो आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक बेटा। हाँ यूपीएससी से भी टफ लेवल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल टफेस्ट क्वेश्चन। बता दें ये है हमारा एंड गेम का बैच है एसबीआई क्लर्क के बच्चों के लिए, तो एग्जामिनेशन से पहले पहले बच्चों इस बैच को अच्छे से पढ़ लेना, मतलब यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, और ऐसे सवाल होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक बात है। तो ऐसे सवाल होंगे जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, बहुत मजा आएगा, सिर्फ आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है विद टाइमर, हम आपके सामने क्वेश्चंस देते जाएंगे, आपको सॉल्व करते जाना होगा। तो इससे क्या होगा पता है, इससे आपका जो ब्रेन है वो ट्रेन हो रहा होगा एग्जामिनेशन से पहले पहले उन सवालों के साथ जो जिनकी संभावना सबसे अधिक है। तो अगर आपका 50-60 है ना, 60-65-70 के आसपास आप अगर स्कोर कर रहे होगे मॉक में, तो सीधा 20 नंबर का जंप लोगे आप, क्योंकि उन्हीं सवालों के साथ आप डील कर रहे होगे, उन्हीं सवालों के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे होगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये बहुत ही मजेदार होने वाला है ये बैच, बहुत सारी चीजें मिलने वाली इस बैच में। इस बैच को एनरोल करने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही रहेगा बेटा Y392, ठीक है। आगे बढ़ें, बता दें ये बैचेस आपको पता ही है, एसबीआई पीओ का बैच टारगेट एसबीआई पीओ, ये क्लर्क का बैच फोकस, और ये हमारा फाउंडेशन बैच वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच, ये सारे बैचेस चाहे ये तीनों हो चाहे हमारा ये वाला हो, ठीक है, सारे ही बैचेस बैंक महापैक का पार्ट होते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बैंक महापैक ही इनरोल करो, क्योंकि अलग अलग बैचेस इनरोल करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है ना, सारे बैचेस इसी में मिल जाएंगे आपको, इंक्लूडिंग बहुत सारे मॉक्स, बहुत सारी ई बुक्स, और जो फ्यूचर के बैचेस बनेंगे वो भी इसी का पार्ट रहते हैं, तो अलग से आपको बार बार इनरोल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो बैंक महापैक में एनरोल करने के लिए कोड यही रहेगा Y392, ठीक है बेटा, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ये भी आप मंगा लो अपने घर पे, जिससे कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास रह सके। कोड यही रहेगा Y392, और कैलकुलेशन के लिए बच्चों वायरल मैथ्स की कैलकुलेशन बुक आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो ये भी अपने घर पे आप मंगा सकते हो, ठीक है। और टेस्ट प्राइम की जो प्राइस है वो बहुत कम चल रही है शायद बच्चों, है ना, और शायद ये भी है कि इन बुक्स पे भी काफी रेट डाउन चल रहा है, कुछ ऑफर आया हुआ है 22% का, ठीक है, तो ये भी देख सकते हो आप लोग, 22% के डिस्काउंट पर ये दोनों बुक्स भी आपको मिल रही है, और ये कैलकुलेशन वाली बुक्स भी मिल रही है, देख लेना, है ना, ये सारी चीजों पर ऑफर चल रहा है आज। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, पीडीएफ जो है वायरल मैथ्स पीडीएफ वाले टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर आपसे अभी 10 बजे वाले सेशन में अपने वायरल मैथ्स के चैनल पर। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे। 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब सेशन में पेड बैच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छा रुक जाओ, शीतल और रश्मि का बर्थडे है, बच्ची यहाँ दोनों बच्चियां बहुत देर से परेशान है, तो एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने देखा नहीं। रश्मि और शीतल, मेरी तरफ से आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप तरक्की हासिल करें, बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, थैंक यू सो मच।